यशपाल अरोड़ा जी। राधा वल्लभ श्री हरवंश। महाराज जी, कुछ वर्ष पहले दास का ठाकुर जी के प्रति काफी झुकाव था। अब दास का मन ठाकुर जी के प्रति न लगकर मोह माया में लग रहा है। इतने वर्षों बाद दास को भक्ति मार्ग में काफी उन्नति कर लेनी चाहिए थी, जबकि दोबारा कैसे आऊं महाराज? चूक हो रही है, संभालो इसको। देखो, मटकी में अगर एक दो छेद हो जाएं वो कभी भरेगी नहीं। उन छेदों को देखो, उन दोषों को देखो जो तुम्हारी भक्ति रूपी रस को हटा दिए। कोई न कोई भोग ऐषणा, कोई न कोई इंद्रियों की स्वतंत्रता, मनमानी आचरण या कोई अपराध प्रवृत्ति जो धर्म मार्ग में नहीं होनी चाहिए, वही हमारी भक्ति को क्षीण कर सकती है, अन्यथा नहीं। वो रात दिन बढ़ना चाहिए। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। कम कैसे हो गया? इसका मतलब छिद्र है। जैसे चलनी में गैया दुहे और दोस्त दैव को दे, हर गुरु कहो न माने तो अपना ही फल ले। कोई न कोई हमारी इंद्रिय विलासिता, कोई न कोई मनमानी आचरण, कोई न कोई ऐसी त्रुटि है, और वो आप जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। जब आप साधक हैं तो निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो आप जानते हुए भी कोई गलती कर रहे हैं जो आपकी भक्ति की हानि करने वाली, उसका सुधार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो। नाम जप के बल से ही हम अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो जानकारी बनी रहेगी, गलतियां होती रहेंगी। बहुत ज्ञान है आजकल लोगों को, बहुत ज्ञान है, लेकिन प्रयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन नहीं है तो प्रयोग नहीं कर सकता। ज्ञान सबको है, किसी के भी हाथ जोड़ करके उपदेश ले लो अभी आप, वो तो सीधे ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात नहीं है। तो उस ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं? कल हम चर्चा एकांतिक में कर रहे थे कि कौन नहीं जानता कि राम नाम सत्य है। जहां शरीर छूटता है तो पूरे गांव में हल्ला मचता है, राम नाम सत्य। वो लेके जाते हैं ना, गांव के सैकड़ों लोग पीछे लगे रहते, राम नाम सत्य। अरे पकड़ना, कितनी बढ़िया ज्ञान की बात कह रहे। सत्य बोलो मुक्त है राम नाम सत्य, कौन पकड़? लेकिन उसको एक गाना गीत बना लिए हैं और जाके फूंके आते हैं, और उनको ये ज्ञान नहीं होता कि यही दशा हमारे शरीर की होगी, जिसके कारण हम नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं। उस शरीर की तो अंतिम दुर्दशा ये है कि जला दिया जाएगा। और सत्य वस्तु तो सब कोई बोल रहा है, राम नाम सत्य, भगवान का नाम सत्य। तो पकड़ना सत्य को। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चौपाई तो बहुतों को याद होगी, लेकिन आचरण में उतारना कठिन। तो सत्य मानिए, भक्ति मार्ग में यदि हमारी कमजोरी हो रही तो हम अब जांच करें, हमारे अंदर कोई छिद्र है, छिद्र दोष जो हमारी भक्ति रस को छीण कर रहा है। अब उसको स्वयं निरीक्षण परीक्षण करे, भगवान को साक्षी करके स्वयं जज बने अपना। तो जो गलत है उसको प्रायश्चित करे, उसका सुधार करे, नियम ले। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आगे बढ़ जाओगे। भगवान बड़े कृपालु हैं। हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। सन्मुख होकर हम उनकी स्तुति कर रहे हैं तो वो जैसे दिखाई दे रहे ना, विमुख होकर गलत आचरण बन गया, फिर देखा तो वैसे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कैसा स्वभाव है कि अपने जन के अवगुण को नहीं देखा। मेरा जन है, मेरी शरण में है, मेरी प्रबल माया चूक हो गई, चलो फिर आगे बढ़ो। जब चिते तब वैसे कृपालु दिखाई दी। बहुत करुणा में प्रभु है। आगे बढ़िए, अपने दोषों को देखिए और उनको निकालिए। जो इंद्रियों का विलास और मन की मनमानी, इसी से दोष होते हैं और इसी से फिर भक्ति ढक जाती है। अनर्थ क्रियाएं भक्ति को ढक देती हैं। इसीलिए कहा श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। अपने आराध्य देव प्रभु के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो, तब भक्ति रंग लाती है। अब प्रतिकूल आचरण करता रहे तो फिर भक्ति रंग नहीं लाएगी। समय चाहे 50 वर्ष हो जाए, समय 50 वर्ष हो गए, अंधा बटे पड़ा चबाए तो हाथ में क्या लगेगा? एक अंधा एक दुकान में मूंज का रस्सी बट रहा था, पड़ा आकर भैंस का चबाने लगा, और जितना बटता ऐसे करता है उसको दिखाई तो दे नहीं, पड़ा चबा रहा है। तो वासना रूपी पड़ा हमारी भक्ति रूपी रस्सी को चबाता चला जा रहा है। बाद में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जैसे आप अभी देख रहे हो और कह रहे हो कि हमारा हृदय जैसा बढ़ना चाहिए था वैसा भक्ति रस में नहीं बढ़ा, हमें लगता है हमारा भक्ति रस क्षीण हो गया। तो कोई दोष है जो उस भक्ति को हटा रहा है, और वो आप जानते हैं। ऐसा नहीं, ये तो केवल मूर्खतावश कह दिया जाता है, नहीं नहीं जी हमें पता नहीं। पूरा जिस समय कह रहे हो तुम कि हमें पता नहीं, तुम्हारे दिमाग में सामने खड़ा है दोष। आप देख लो, सामने खड़ा है, आपको अनुभव है कि आपसे क्या गलती हो रही है। अंदर से आप देख लीजिए, ढूंढ लो। हम खुद तुम्हें कह रहे हैं, इंद्रियों की विलासता, मन की मानी, मनमानी आचरण, इंद्रियों की विलासता। अब जैसे कोई भक्ति जन्य अपराध होते हैं वो भगवान गिनते नहीं। सेवा अपराध बन गया, कुछ नाम अपराध बन गया, या कुछ धाम अपराध बन गया, या कोई वैष्णव अपराध, तो भगवान जल्दी जल्दी उसको निपटा देते हैं। अंदर जलन होगी और प्रायश्चित हो जाएगा, चल। लेकिन जब हम इंद्रियों की विलासता, तो फिर जो इच्छा करियो मन माई, हरि प्रसाद कैसे दुर्लभ नाई, भगवान उसे नहीं रोकते। जैसे बच्चा खिलौनों में आनंदित हो रहा है तो माँ झांक के देख लेती है, आनंदित है आनंद।
जब वो खिलौनों में खेलने से रोएगा तब फिर वो अगला अपनी गोद में उठा करके माँ अपना स्तनपान कराएगी। तो हरि देख रहे हैं कि आप भोगों में राजी हो तो खेलो खिलौनों में। और अगर जिस दिन खिलौनों को छोड़कर रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो भगवान कृपा करके अनुभव करा देंगे कि वो आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। तो नाम जप करो, अपनी कमियों को अपने सामने लाओ और एक एक करके भगवान की कृपा बल से उनको ढूंढ ढूंढ कर, जैसे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ऐसे हम एक एक कमियों को हटाते हैं तो हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। और निर्मल